सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इंसाइडर्स। और आज हम एक और नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि CSIR की तरफ से है। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च की तरफ से जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट का यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है। CSIR की वेबसाइट CSIR IITR लखनऊ की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है। फाइन। रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा पोस्ट के लिए तो नहीं है, आई थिंक 10 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है, बट 10+2। और उसके साथ आपको यहाँ पे जो है वो चाहिए, टाइपिंग चाहिए हिंदी और इंग्लिश की। ठीक है, तो डिटेल नोटिफिकेशन को थोड़ा देखेंगे, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, लास्ट डेट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, कुछ ना कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेशन जरूर होगी। सो स्टार्टिंग डेट की बात करें, 17 फरवरी से एप्लीकेशन बिगिन हो चुकी है। द लास्ट डेट विल बी 19 मार्च। फाइन। और पोस्ट कोड ए है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल, सेकंड है फाइनेंस एंड अकाउंटेंट, एंड थर्ड इज स्टोर एंड परचेज। 10 पोस्ट है यहाँ पे, 6 to 2 उसमें भी कैटेगरी वाइज पोस्ट है। मिनिमम क्वालिफिकेशन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू 10+2 है यहाँ पे, प्लस कंप्यूटर आनी चाहिए। ठीक है, 10+2 एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। ठीक है, एज पर प्रिस्क्राइब नॉर्म्स फिक्स बाय द DOPT CSIR। अपर एज लिमिट 28 है। पे स्केल कितना बढ़ेगा? पे लेवल 2 सेल 1 ऑफ पे मैट्रिक्स 7 35,600 है। फाइन। टोटल इमोल्यूमेंट्स ऑन मिनिमम ऑफ स्केल इंक्लूडिंग HRA TA एज एप्लीकेबल इन क्लास वाई सिटीज एंड DA एज एप्लीकेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई होप आपको समझ में आ गया। 35 वर्ड्स पर मिनट और 30 वर्ड्स पर मिनट करस्पॉन्डिंग टू 10,500। ठीक है, की डिप्रेशन जो होते हैं वो आप जो टाइपिंग करते होगे उनको ज़्यादा पता होगा यहाँ पे। उसके बाद एब्रीविएशंस, ये एब्रीविएशंस यूज़ किए गए हैं। ये कुछ बेनिफिट्स हैं। तो पोस्ट कैरी यूजुअल पे और अलाउंसेस सच एज हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, सारे अलाउंसेस भी आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। CSI प्रोवाइड एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटीज टू डिजर्विंग कैंडिडेट्स फॉर करियर एडवांसमेंट अंडर CSIR एडमिनिस्ट्रेटिव। CSIR आपको पता ही है, एक बहुत रेप्यूटेड है CSIR अपने आप में ही। फाइन। सारी जो फैसिलिटीज़ है, बेनिफिट्स है, वो आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। और ऑल न्यू एंट्रेंट्स विल बी गवर्न बाय द न्यू पेंशन स्कीम एप्लीकेबल। ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम है वो भी एप्लीकेबल होगी यहाँ पे। एज लिमिट आपको पता है मैक्सिमम 28 ईयर्स है। और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 19 मार्च। तो आपको अपनी एज भी 19 मार्च 2025 तक कैलकुलेट करनी है। फाइन। और एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोविजंस, अपर एज रिलैक्सेशन फॉर विडोज, डिवोर्स वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड, सो उनको 35 ईयर्स एज यहाँ पे किया गया, अप टू 35 ईयर्स, अप टू 40 ईयर्स फॉर द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। तो उनको तो ऑलरेडी रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है, सिलेक्शन की बात करते हैं। सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा? 10 पोस्ट है, 10+2 प्लस कंप्यूटर की टाइपिंग प्रोफिशिएंसी आनी चाहिए, 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, मैक्सिमम एज 28 है यहाँ पे। फाइन। नॉर्मल जनरल कैंडिडेट के लिए सिलेक्शन की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट जनरल, फाइनेंस अकाउंटेंट, स्टोर परचेज, स्कीम ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की बात करें, देयर विल बी 2 पेपर्स, 2 पेपर होने वाले हैं। रिटर्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम, पेपर 1 इज क्वालिफाइंग इन नेचर, पेपर 2 विल बी इवेलुएटेड। उन्हीं कैंडिडेट का पेपर 2 इवेलुएट होगा जो पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, इसे आप प्री और मेंस की तरह समझ लो। मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR बेस्ड होगा और कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, द क्वेश्चंस विल बी बाइलिंगुअल होगा, पेपर की लैंग्वेज बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। 10+2 लेवल का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200, टाइम आपको 2 आवर्स 30 मिनट्स, 2.5 घंटे आपको एग्जाम के लिए यहाँ पे दिए जाएंगे। क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में। 2 पेपर होंगे। पहला पेपर 90 मिनट्स का होगा, जिसमें आपकी मेंटल एबिलिटी टेस्ट दी जाएगी। ठीक है, 2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे 400 हो गया। ठीक है, और 200 नंबर यहाँ पे, मैक्सिमम मार्क्स 200 है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 100 है। ठीक है, 100 मतलब टोटल जो दोनों पेपर को मिला के 200 क्वेश्चन है, बट पेपर 1 में 100 क्वेश्चन है और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। Mental ability test will be devised so include general intelligence, quantitative aptitude, reasoning, problem solving, situational judgments। ठीक है, इसको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है, मेरिट में इसका कोई रोल नहीं है। सेकंड पेपर जो होता है जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज,
50-50 क्वेश्चन है, 150 यानी कि ईच जो मार्क्स है वो 3 मार्क्स का है ईच क्वेश्चन, ठीक है। 1 मार्क्स नेगेटिव है, 1 नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, आपकी दोनों में ध्यान रखना है आपको। उसके बाद मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड, जितना आप स्कोर करोगे पेपर 2 में मेरिट लिस्ट उसके अकॉर्डिंग बनेगी। पेपर 1 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड एंड इन यूजिंग कंप्यूटर विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। जो स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट जो भी आप कह लो वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, वो आपको क्वालिफाई करना होगा जितने भी टाइपिंग स्पीड जो उन्होंने मांगी है। फाइन। इन अ केस ऑफ टाई की अगर बात करें तो कैंडिडेट विद लेसर नेगेटिव मार्क्स इफ एप्लीकेबल इन द पेपर उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, फिर सर्टिफिकेट्स देखे जाएंगे, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स यहाँ पे देखे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है। एप्लीकेशन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नंबर ऑफ वैकेंसीज है के बारे में, प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इफ एनी डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट फर्निश्ड इन लैंग्वेज अदर देन हिंदी और इंग्लिश तो वहाँ पे आपको ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी लगानी होगी और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे दिखाने होंगे। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सबमिट वन ऑनलाइन एप्लीकेशन इन एडवांस विदाउट वेटिंग फॉर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिर फॉर्म को फिल करना है, कहाँ से फिल करना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। www.IITR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। फीस की बात करें तो जनरल OBC EWS को 500 रुपये फीस पे करनी है। SC ST PWD वुमेन और CSIR एम्प्लॉयज और एक्स सर्विसमैन को कोई एप्लीकेशन फीस यहाँ पे नहीं करनी है। और अगर आपको CGPA SGPA OGPA दिया है आर रिक्वेस्टेड टू कन्वर्ट, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है फिर अप्लाई करना है। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, सारे डॉक्यूमेंट एक सिंगल PDF में लगाना है इन ऑर्डर। बर्थ सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, असेंशियल अदर असेंशियल क्वालिफिकेशन, कोई सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, NOC फॉर्म अगर प्रेजेंटली वर्किंग हो और अदर्स इफ एनी, और उसको सिंगल PDF बनाना है देन आपको अपलोड करना है। अदर डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड सेपरेटली, फी रिसिप्ट, कैटेगरी का सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज बुक अगर PPO एक्स सर्विसमैन, PWD सर्टिफिकेट, NOC, ये सेपरेटली अपलोड करना है जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। बाकी इनका एक ही PDF बनाना है। ऑनलाइन PDF कन्वर्टर से आप सारे PDF को मर्ज करके एक PDF आपको अपलोड कर देना है। फाइन। और बाकी तो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ये फॉर्म की फॉर्म के बारे में यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, वो फॉर्म आपको पता ही होता है, कैटेगरी वाइज फॉर्म अपलोड करना होता है, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। तब तक के लिए अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।